गाइस, तो हम लोग आज पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द। देखिए, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस C1 F1 0 F2 C2 C1 F2 और F1 C2। देखिए, O में है प्रकाशिक केंद्र और F1 में प्रथम फोकस और C1 C2 में लेंस का मुख्य अक्ष, F2 में है द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस। देखिए फ्रेंड, थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे अब। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब का वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार। अनंत पर F2 पर वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा होता है। और सेकंड नंबर है C1 से परे F2 एवं C2 के बीच वास्तविक छोटा तथा उल्टा, C1 पर C2 पर वास्तविक बराबर उल्टा होता है। और चौथा पॉइंट है C1 एवं F1 के बीच C2 से परे वास्तविक बड़े उल्टा होते हैं। और पांचवा पॉइंट F1 पर अनंत पर वास्तविक बहुत बड़ा उल्टा होता है। और 6 नंबर है O एवं F के बीच लेंस की उसी और आभासी सीधी तथा आवर्ती जिस और वस्तु है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। अवतल लेंस की प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी एवं वस्तु के छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए तो। अब लेंस की क्षमता, पावर बोला जाता है इंग्लिश में। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल के लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस f दूरी मीटर में हो तो उसकी क्षमता P=1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर का SI मात्रक है D, जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और अगला है, यदि दो लेंस के परस्पर सटाकर रख दे तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता परिवर्तन लेंसों की किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। देखिए, फिर फर्स्ट पॉइंट है इसका, म्यू ग्रेटर देन म्यू, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कांच μ=1.5 के लेंस को पानी μ=1.33 में डुबाने पर होता है। और सेकंड पॉइंट है μ=μ, अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस की डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। और थर्ड नंबर पॉइंट है μ <μ, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस की उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए, पानी के अंदर हवा बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच μ=1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड μ=1.68 में डुबाने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस का समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। चलिए फ्रेंड, वीडियो कहीं पर एंड कर दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।